हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम पढ़ाएंगे आपको क्या है गॉस की प्रमेय। क्या है गॉस की प्रमेय। देखिए, आपका अपना यूट्यूब चैनल नीट के भी स्मार्ट क्लास, ठीक। लेकिन क्या है गॉस की प्रमेय। क्या है गॉस की प्रमेय। किसी किसी बंद पृष्ठ बंद पृष्ठ बंद पृष्ठ से होकर होकर गुजरने वाला फ्लक्स गुजरने वाला फ्लक्स फ्लक्स उस फ्लक्स के उस फ्लक्स के 1/एप्सिलॉन गुना होता है। क्या किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स उस पृष्ठ के 1/एप्सिलॉन गुना होता है। देखिए, तो फाई ई बराबर 1/एप्सिलॉन इंटू क्यू। ठीक है, क्या है इंटू क्यू। तो फाई ई बराबर 1, ये सॉरी इसके साथ में अगर 1 आए तो अगर इसका गुणा अगर इसके साथ में कर दिया जाए तो क्या आएगा, यहाँ पर क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, ये क्या है, यही हमारा एक सूत्र है। ठीक है, जो गॉस के प्रमेय का सूत्र है, यही हमें सूत्र को सिद्ध करना है। ठीक है, क्या सूत्र को सिद्ध करना है। ठीक है, देखिए पहले आप एक चित्र बना लीजिए। ठीक है, ये यहाँ से पॉइंट से इधर के लिए, ठीक, एक इधर के लिए, ठीक। यहाँ पर होगा प्लस क्यू आवेश। ठीक है, इसका पॉइंट होगा वो क्या होगा 0। ठीक है, यहाँ से डैश डैश करते हुए एक तीव्रता बह रही है, तो यहाँ पर कोण होगा थीटा। कोण क्या होगा, कोण थीटा होगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी r। ठीक है, यहाँ पर होगा डी ए। ठीक है, यहाँ होगा ई, यहाँ पर होगा पी, और यहाँ पर डी ए। ठीक है, यहाँ पर कौन बनेगा थीटा कोण। क्या बनेगा थीटा कोण, और यहाँ पर एक अल्पांश क्षेत्रफल होगा डी ओमेगा। ठीक है, क्या डी ओमेगा। इस चित्र से हम स्पष्ट करेंगे अपनी डेरिवेशन को। क्या डेरिवेशन को स्पष्ट करेंगे। ठीक है, देखिए क्या है इसमें प्लस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु P पर तीव्रता। ठीक है, देखिए तीव्रता इसकी क्या है, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, क्या क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखेंगे डी ए। अब क्या देखें डी ए के। ठीक है, डी ए के कारण डी ए के द्वारा ओ पर, बिंदु ओ पर। ठीक है, डी ए के द्वारा ओ पर आंतरिक घन कोण डी ओमेगा है। क्या है, डी ए के द्वारा
डी ए के द्वारा ओ पर आंतरिक कोण घन डी ओमेगा है। क्या है? डी ओमेगा है। तो डी ओमेगा बराबर क्या? डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्या है? अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। अब क्या डी, अब तो यहाँ से यहाँ तक निकाल दिया। अब क्या करेंगे? डी डी ए से क्या, फिर डी ए से गुजरने वाला, डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, डी ए से डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। क्या है? डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है। यहाँ से यहाँ पर ले लीजिए, शायद आपको एक स्टेप दिखाई दे जाएगी। ठीक है। डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पर क्या करेंगे? डी फाई ई क्या है? वैद्युत फ्लक्स है ना, तो इसके लिए क्या करेंगे? ई इंटू डी ए वेक्टर है यहाँ पर। ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पर इंटू क्या है? डी सॉरी ई वेक्टर डी ए इजकल टू, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ई इंटू डी ए कॉस थीटा। ठीक है। क्या हो जाएगा? इसलिए ठीक है, क्या हो जाएगा? डी ए कॉस थीटा। यहाँ पर था डी ए। ठीक है। क्या हो जाएगा? डी ए कॉस थीटा। अब देखते हैं डी ए कॉस थीटा के लिए निकालेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर क्या था? डी फाई ई इजकल टू ई इंटू डी ए कॉस थीटा। सही है। यहाँ तक तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? देखिए, जो समझने अभी तक तो केवल मान लगाए थे। क्या लगाए थे? मान लगाए थे। अब जो कुछ है ना, वो यहाँ से रखना प्रारंभ करेंगे। ठीक है। या समीकरण के हिसाब से ले लीजिए या इसी प्रकार से लीजिए। ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे? तो डी फाई ई इजकल टू ई का मान क्या है? ई देखिए, ई बराबर ये रखा हुआ है 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। क्या है? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन और क्या था? क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। अब ये बचा ना, ये लिख दो यहाँ पर डी इंटू में आई। ठीक, डी ए कॉस थीटा। क्या? देखिए, यहाँ तक तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। ठीक है। अब क्या करेंगे? हो जाएगा यहाँ पर डी फाई ई इक्वल टू, ठीक है, 1 सॉरी ये 1 है ना, अगर ये ब्रैकेट तोड़ेंगे इसके, अगर इसके साथ में गुणा कर दिया जाए तो यहाँ पर क्या जाएगा? 1 क्या जाएगा? 1 तो 1 क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, यहाँ पर इसके साथ में कुछ है नहीं तो यहाँ पर ये 1 है, अगर 1 का 1 के साथ में तो कुछ नहीं आएगा, तो यहाँ पर ऐसा करो इसके साथ में कर दिया गुणा में संख्या है तो इसके साथ में हो जाएगा गुणा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा डी, ये यहाँ पर इंटू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट। ओके, यहाँ तक तो आप सभी लोग समझ रहे होगे। देखिए अब क्या आया इस पर, तो डी फाई ई इजकल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, देखिए ये क्या आंतरिक घनकोण के लिए हमने लगाया था सूत्र, किसके लिए? आंतरिक घनकोण के लिए। तो यहाँ पर क्या है? डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो इसके बराबर हम, इसके बराबर ये लिया था तो इसके बराबर हम ये भी ले सकते हैं और इसके बराबर ये भी ले सकते हैं। तो हम इसकी जगह पर, इसके स्थान पर क्या लगेंगे? डी ओमेगा। क्या रखेंगे? डी ओमेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा डी ओमेगा। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, तो डी फाई ई इजकल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इंटू डी ओमेगा। अब क्या करें? संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसमें? संपूर्ण
संपूर्ण संपूर्ण फ्लक्स इससे क्या किया था, संपूर्ण पृष्ठ से, किससे, संपूर्ण, किससे, संपूर्ण मतलब पूरे के लिए निकाल दिया, इसके पूरे के लिए, किसके लिए, पूरे पृष्ठ के लिए। तो संपूर्ण पृष्ठ से, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्या, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। अब क्या, फ्लक्स के लिए, किसके लिए, फ्लक्स के लिए निकाले, संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकाले, तो क्या करेंगे यहाँ पर, फाई ई। अब जो बचा है वो लिख लीजिए, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पर समाकल लग जाएगा, क्यू है ना, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इनटू डी ओमेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर, इसके लिए समाकलन तो इसका इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन समाकलन, ठीक है। आपका इसके लिए तो क्या हो जाएगा, डी ओमेगा, क्या हो जाएगा डी ओमेगा। देखिए इसलिए तो डी ओमेगा बराबर क्या होता है, 4 पाई, ठीक है। क्या, अगर जब इसका समाकलन, डी ओमेगा का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, 4 पाई है, क्या आएगा, 4 पाई, ठीक। तो फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, ठीक। और यहाँ पर क्या था, 4 पाई, ठीक है। तो आप इससे 4 पाई से 4 पाई को कट कर दीजिए, जो बचेगा वो यहाँ पर लिख लीजिए। तो यहाँ पर बचेगा पाई ई बराबर क्यू अपॉन, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक, क्या है, एप्सिलॉन नॉट। यही थी हमारी डेरिवेशन सिद्ध करने के लिए हम सब आ चुका है, ठीक है। आशा है कि आप सभी लोगों को अच्छे समझ में आई होगी, ठीक है। देखिए यहाँ तक, देखिए यहाँ पर क्या था, फाई ई इजकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो यहाँ पर क्या है, फाई ई इजकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। ये हमें सिद्ध करने के लिए दिया हुआ था। आशा है कि आप सभी को अच्छे समझ में आई होगी, ठीक है। देखिए इसके बाद हम आपको दूसरी हेडिंग पढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए अभी हमने आपको पढ़ाई थी गॉस की प्रमेय, अब पढ़ाएंगे गॉस के अनुप्रयोग, ठीक है। क्या है, देखिए इसमें क्या है, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए किसी, इसमें क्या है, रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है। तो इसमें क्या है, किसी तार की प्रति एकांक लंबाई पर विपरीत आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, जिसे लैम्डा से
प्र क्या प्रदर्शित 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 ठीक है करते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, अब इसका एक चित्र है, वो चित्र बना लीजिए। चित्र क्या है, एक बेलनाकार सॉरी एक सिलेंडर के जैसा एक आयतन लीजिए, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, देखिए चित्र को, ठीक है। अगर पढ़ने बैठा करें तो कॉपी और पेन को साथ में ले लिया करें, जिससे क्या होता है कि पढ़ने में और समझने में आसानी रहती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है। क्या है, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है, ठीक है। यहाँ पर प्लस क्यू आवेश दर्शाते हैं, यहाँ पर भी प्लस क्यू आवेश, ठीक है। यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है वो क्या है, आर है। क्या है, दूरी क्या है, आर है, ठीक है। यहाँ पर एक अल्पांश क्षेत्रफल है, क्या है, डी ए। अल्पांश क्षेत्रफल क्या है, डी ए, ठीक है। देखिए इसकी एक लंबाई है, क्या है, लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, यल। कितनी लंबाई है, यल, ठीक है। अब देखते हैं क्या इसका इसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इसका एक सूत्र होता है, तो लैम्डा बराबर क्या होता है, लैम्डा बराबर क्या होता है सूत्र, क्यू अपॉन एल। क्या होता है, क्यू अपॉन एल। यदि हम इसके बटे में 1 मान लें तो क्या क्यू आ जाएगा कहाँ पर, बाहर। तो क्यू बराबर लैम्डा एल, ठीक है। क्या है, क्यू बराबर लैम्डा एल। देखिए क्या है कि माना क्या है, माना एल लंबाई, माना एल लंबाई का एल लंबाई का तार कागज बल के लंबवत रखा है। इसके लंबवत रखा, कागज तल के लंबवत रखा है, जिसका अल्पांश क्षेत्रफल डी है। क्या है, जिसका अल्पांश क्षेत्रफल डीए है, किसका, अल्पांश क्षेत्रफल डीए है, और दूरी आर है, दूरी आर है, ठीक है। अब क्या क्या करना है कि इसके पृष्ठ के तल के लंबवत मुझे क्या निकालना है, इसका फ्लक्स पृष्ठ के फ्लक्स, किसके, वैद्युत गुजरने वाला पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किससे, पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। देखिए दूरी आर है, तब पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। देखिए अब इसमें लिख लीजिए वैद्युत फ्लक्स में क्या है, यहाँ शायद नीचे आपको दिखाई ना दे, इसलिए ऊपर से आएगा, ठीक है। कहाँ से, इसका वैद्युत फ्लक्स
पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो क्या है, फाई ई इक्वल टू समाकलन ई इंटू ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। ठीक है, क्या है, डी ए वेक्टर। तो यहाँ पर इसका करेंगे क्या, इसलिए ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर इक्वल टू डी ई इंटू डी ए कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा फाई ई बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा, डी ई डी ए कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर इसके बराबर हो जाएगा, तो इसके बराबर होगा यहाँ पे क्या, चूंकि थीटा इक्वल टू जीरो। क्या होगा, थीटा इक्वल टू जीरो। तो देखिए, तो फाई इक्वल टू समाकलन क्या ई, जब इसके बाद थीटा बराबर जीरो हो जाएगा तो ये समझ क्या बात, ये पद पूरा क्या हो जाएगा, ये पद पूरा हो जाएगा जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पर बचेगा डी ए, क्या बचेगा, डी ए। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर इसके साथ में अगर समाकलन करें तो ई बाहर आ जाएगी। क्या आएगी, ई बाहर, ई समाकलन डी ए। ठीक है, क्या, डी ए। जब डी ए इधर बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए जब आ जाएगा डी बाहर तो यहाँ पर करेंगे, इसलिए क्या, डी ए इक्वल टू 2 पाई आर एल। क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल। तब इसका मान यहाँ पर रख लीजिए। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, तो ई इसका किसका, ये डी ए का मान है ना, तो समाकलन इसका जब डी ए का मान आ गया तो ये मान लगा देंगे यहाँ पर, और ए बाहर है तो ये बाहर ले लेंगे। तो क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल। क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल। अब क्या करें, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, ठीक है, किससे, गॉस की प्रमेय से। तो गॉस की प्रमेय क्या है, तो फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, यही सूत्र है गॉस की प्रमेय का। देखिए गॉस की प्रमेय सूत्र क्या है, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इस पर मान लगा दीजिए, जो मान है वो लगा दीजिए। तो फाई ई इक्वल टू, ठीक है, देखो फाई ई की जगह पर हमने क्या मान थे हमारे, ये मान है, क्या है, ई ब्रैकेट द 2 पाई आर एल। ठीक है, तो ये मान, तो क्या हो जाएगा, ई 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। और इसके भाई क्यू की जगह पर क्या मान था, क्यू की जगह पर मान था लैम्डा, क्या था, लैम्डा एल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसके बटा वो सॉरी इक्वल टू क्यू का मान क्या था, क्यू का मान था लैम्डा एल। क्या था, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या था, एप्सिलॉन नॉट। तो जो कटे वो काट दीजिए, जो ना कटे उसे छोड़ दीजिए। तो एल से एल कट गया। ठीक है, तो एल से एल कट गया हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर बचा है, तो ई तो बिल्कुल बाहर आ जाएगी। क्या आ जाएगी, ई बिल्कुल बाहर। तो यहाँ पर बचेगा, इसके ऊपर अगर इससे अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर क्या है, 1। तो 1 अपॉन 2 पाई आर, क्या, 2 पाई आर, ठीक है, इंटू क्या, इंटू लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन। क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। एक तो हमारा यही आंसर होगा। ठीक है, या ई बराबर क्या, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू 2 लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, देखिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, देखते हैं अभी आपको एक डेरिवेशन और पढ़ाएंगे, वो भी एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तब तक आप इसे नोट कीजिए। ठीक है।
देखिए अभी हमने आपको पढ़ाई थी गॉस की अनुप्रयोग, ठीक है। अब आपको पढ़ाएंगे वैद्युत फ्लक्स। क्या पढ़ाएंगे? वैद्युत फ्लक्स। देखिए वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत 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 क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी किसी काल्पनिक किसी काल्पनिक काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल क्षेत्रफल के अभिलंब से गुजरने वाली अभिलंबवत से गुजरने, अभिलंब होगा यहाँ पे, ठीक है। क्या होगा? अभिलंब से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, जिसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे? जिसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए क्या है, तो फाई ई इजकल टू समाकलन ई स्पेस इंटू डी वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। यहाँ पर क्या होगा? देखिए जब इसके साथ में जब समाकलन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो डी वेक्टर ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर यहाँ पर इजकल टू, तो इसका जब इसके साथ में करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये हटा देंगे ब्रैकेट ऊपर से, वो इसे बोलते हैं तीर। क्या बोलते हैं? तीर भी बोलते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं ई वेक्टर। क्या बोलते हैं? इसे वेक्टर भी बोलते हैं। इसके ऊपर लगा है ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा डी ए कॉस थीटा, ठीक है, हो जाएगा डी ए। देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, जब इसके साथ में कर लिया है तो ठीक है, अब क्या करेंगे? तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? यहाँ पर क्या है? फाई ई इजकल टू एप्सिलॉन ए ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। क्या है? कॉस थीटा। अब इसके साथ में क्या करेंगे? इसके फाई ई, जब इसके साथ में समाकलन करेंगे तो ई और डी मतलब ई और कॉस थीटा बाहर निकल आएंगे। कहाँ निकल आएंगे? बाहर निकल आएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ई कॉस थीटा समाकलन क्या? ए इंटू बचा क्या है? केवल डी ए। क्या बचा है? डी ए। तो यहाँ पर हो जाएगा इसलिए
यहाँ पर क्या समाकलन ए इंटू डी इजकल टू ए। मतलब ये कह रहे हैं कि इसके डी ए की जगह पर हम ये ए लेंगे, किसकी जगह पर, डी ए की जगह पर हम ए लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फाई ई इजकल टू, यहाँ पर क्या है ई कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा है, क्या बचा है ए। जब हम इसके स्थान पर ए ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा ए, क्या बचेगा ए, क्या बचेगा ए। अब हम अच्छे से लिखेंगे, मतलब थोड़े लाइन से अगर लिख दें तो कैसा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। अगर तर्क से लिख दिया जाए तो ई फाई ई इजकल टू ई ए कॉस थीटा, ठीक है। यही था अपना वैद्युत फ्लक्स, क्या था, यही था वैद्युत फ्लक्स। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, क्या होता है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हम आपको अब पढ़ाएंगे इसके बाद हम आपको एक दूसरी हेडिंग और पढ़ाएंगे भी, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं थोड़ी देर, ठीक है। तब तक इसे करते हैं क्लीन।